लेकिन अब वो मेरे सर पे खड़ा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो पैसे वापस कैसे करूं। अब्बू, आप उनसे न थोड़ा वक्त ले लें। मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ, थोड़े थोड़े करके हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। आप परेशान मत हो। वो वक्त ही तो नहीं दे रहा बेटी, वो वक्त ही तो नहीं दे रहा। और तुम्हारी नौकरी से इतने सारे पैसे जमा नहीं होंगे। तो आप बात तो करें, हो सकता है वो मान जाए। मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम ये कर्जा उतार देंगे। बेटी, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, और एक तुम हो कि मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतारने के लिए तैयार हो गई तुम। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप मेरे अब्बू हैं और मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। जीती रहो, जीती रहो बेटा, हमेशा खुश और आबाद रहो, सलामत रहो। आप खाना खाएं, फिर हम इस परेशानी का हल भी निकाल लेंगे। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। ठीक है। इस बात की हकीकत है ही ऐसी कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, जब तुम पैदा हुई थी तो अस्पताल में मैंने तुम्हें अपना खानदानी सोने का कड़ा पहनाया था, लेकिन वो तो किसी नर्स ने चोरी कर लिया था। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? उस रात हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट एक रिक्शे से हो गया था, और उस रिक्शे में भी एक खातून थी जो कि माँ बनने वाली थी। फिर तुम्हारे बाबा और तुम्हारी दादी उसे भी उस हॉस्पिटल में ले गए जहां हम जा रहे थे। अगर मैं परवीन की बेटी हूँ तो नूर कौन है? कहीं वो मेरी बहन तो नहीं। नूर अगर मेरी बहन होती तो फिर परवीन उसे घर से क्यों निकालती? वो मेरी इतनी साइड क्यों लेती? फिर नूर कौन है? अगर वो परवीन की बेटी नहीं है तो क्या वो अदील, नबील तुम्हें कुछ बताकर गया है? नहीं मॉम, मेरी नबील से कोई बात नहीं हुई। पता नहीं ये लड़का कहाँ गया है। आपको कुछ तो पता होगा कि नूर कहाँ पर है? नहीं, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है। कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी की जरा से भी फिक्र नहीं है कि वो कहाँ होगी, कैसी होगी? मुझे फिक्र है उसकी,
मैंने फोन भी किया था लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। नंबर बंद है तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं आप लोगों के पुराने घर भी गया था लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ है। बेटा, जोया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसे अपना लो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे नूर की बात कर रहा हूँ और आप मुझसे जोया का जिक्र कर रही हैं। क्योंकि जोया बहुत अच्छी बच्ची है, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। और जो आपकी अपनी बेटी है उसकी जरा फिक्र नहीं है आपको। और जहां तक बात जोया की है, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जोया से मोहब्बत नहीं करता, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं। और मैं नूर के अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकता। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे। मुझे हैरत हो रही है कि किस मिट्टी की बनी है आप। आपकी बेटी घर छोड़ के चली गई है और आपको उसकी जरा फिक्र नहीं है। कैसी माँ है आप? माँ, माँ ऐसी तो नहीं होती। मम्मी, वो जोया मेरे पास आई थी, वो अभी भी नबील से शादी करने के लिए बज़िद है। मैं सोच रही हूँ कि हम उससे कुछ उसके साथ गलत तो नहीं कर रहे। लैला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखिए, मैं अपना फैसला आप लोगों को पहले ही सुना चुकी हूँ। नबील और जोया की शादी हरगिज नहीं होगी। और रही बात जोया की, तो मैंने उसी की बेहतरी के लिए किया है ये। अम्मी जान ठीक कह रही। अम्मी जान ने जो भी फैसला किया वो जोया की बेहतरी के लिए किया। तुम्हें ये समझाना चाहिए उसे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो किसी सूरत नहीं मान रही। और आज तो न जाने अपने बचपन के हवाले से जाने क्या अजीब अजीब से सवाल पूछ रही थी मुझसे। क्या कह रही थी वो? वो पूछ रही थी कि जिस रोज वो पैदा हुई उस रोज कोई हादसा हुआ था क्या। लेकिन ये सब उसे कैसे पता चला? मुझसे भी वो अजीब किस्म के सवाल कर रही थी। आपसे क्या पूछा? उसने कहा कि मेरी पैदाइश पर आपने कोई कड़ा मुझे पहनाया था। मैं आप लोगों से कह रही हूँ जोया के बारे में कुछ सोचें। और आज तो वो मुझसे ये भी कह रही थी कि अगर उसकी शादी नबील से ना हुई तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। माय गॉड। नबील, कहाँ थे तुम? मैं नूर को ढूंढने गया था। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने देखा नहीं होगा। नबील, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, मैं जो कह रहा हूँ अपने लिए कह रहा हूँ। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। जब तक नूर नहीं मिल जाती मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। मैं आपसे नूर की बात कर रहा हूं और आप मुझसे जोया का जिक्र कर रही हैं। और जो आपकी अपनी बेटी है उसकी जरा फिक्र नहीं है आपको।
जहां तक बात जोया की है, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जोया से मोहब्बत नहीं करता, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं। और मैं नूर के अलावा किसी और को सोच भी नहीं सकता। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे। मुझे हैरत हो रही है कि किस मिट्टी की बनी है आप। आपकी बेटी घर छोड़ के चली गई है और आपको उसकी जरा फिक्र नहीं है। कैसी माँ है आप। मम्मी मेरी बेटी, आप भी मेरी अम्मी है। तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया ना? मुझे आपकी सब बातों पर यकीन आ गया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें खुद से दूर रखा? मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूँ। मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया है। इतने सालों तक खैर लोगों के साथ रही, मैं अपना समझकर, और मेरे अपने मुझसे गैर बने रहे। मैंने आपको बहुत तंग किया है। बस बेटा, मैं मजबूर थी, वरना तो मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो। मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, आप पर हाथ उठाया है। मुझे प्लीज माफ कर दे, प्लीज। अपनी बेटी को माफ कर। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मॉम, मैं जानता हूं आप नबील की वजह से काफी परेशान हैं। हाँ, नबील की वजह से लैला के घर वाले मुझसे भी नाराज हैं। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। उन लोगों की नाराजगी को खत्म करने का हल है मेरे पास। कैसा हल? अब देखिए ना मॉम, वो लोग कभी भी जोया की शादी नबील से नहीं करेंगे, और ना ही नबील जोया से शादी करेगा। इस तरह तो आप लोगों की नाराजगी मजीद बढ़ती जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब देखिए ना, जोया ने सारी जिंदगी नबील के नाम पे गुजार दी। वो नबील से मोहब्बत करती है। अब कौन अपनाएगा उसे? कौन करेगा उससे शादी? ठीक कह रहे हो तुम। जोया मेरी भांजी है, मुझे उसका बहुत अफसोस है। मॉम, अगर आप चाहें तो ये अफसोस खत्म हो सकता है। कैसे? मॉम, आप एक काम क्यों नहीं करती? अब जोया के लिए मेरे रिश्ते की बात कर लें। क्या? तुम्हारे रिश्ते की बात? हाँ मॉम, आप उनसे बोलें कि आप जोया को अपनी बहू बनाएंगी। नबील से ना सही, अदील से उसकी शादी करेंगे। इस तरह आपका वादा भी पूरा हो जाएगा और नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जी मॉम, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये बात
बस आपको समझनी। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। मॉम, उन लोगों को कैसे मनाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं तो राजी हूं जोया से शादी करने के लिए। अगर ये शादी हो गई तो आप लोगों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और जोया के लिए अफसोस भी। अब आप समझ आ रहे हैं आपको क्या करें। तो ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ नूर? इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रही हो? प्लीज बस एक बार मुझसे बात कर लो। सबको बता दूंगी कि आप ही मेरी मम्मी है। नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना। क्यों अम्मी, इसमें गलत क्या है? ये लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। जब ये बात इन्हें पता चलेगी तो ये तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानेंगे, और फिर क्या पता कि मेरे साथ तुम्हें भी ये धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दे, और फिर नबील के साथ तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकेगी। नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग ऐसा कर सकते हैं। नूर इनकी बेटी है, ये लोग उसे वापस इस घर में ले आएंगे और फिर नबील के साथ उसकी शादी कर देंगे। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें इस हकीकत को राज रखना होगा। मेरी बात को समझ रही हो ना? ये सब कुछ क्या हो रहा है मम्मी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जान, तुम रो मत। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें उठाई हैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और अब अपनी गरीबी के हाथों में तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें सब पर यही जाहिर करना होगा कि मैं नौकरानी हूं, और मैं भी सब पर यही जाहिर करूंगी कि तुम मालकिन हो। अब हमें इसी तरह ही रहना होगा। तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर है बेटा। क्या बात? बेगम साहिबा, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वो बेगम साहिबा, मुझे जोया बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। क्या बकवास कर रही है? जोया को क्या हुआ? वो बेगम साहिबा, आज तो मुझे छोटी बीबी ने हैरान कर दिया है। किस बात पर?
वो छोटी बीबी मुलाजमों से नफरत करती है ना, लेकिन अभी जो मैंने देखा मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। क्या देखा है तुमने? साफ साफ बताओ। वो जी परवीन खाला और जोया बीबी एक दूसरे के गले लगी हुई थी। क्या? जी। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? जी जी बेगम साहिबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। परवीन खाला और जोया बीबी एक दूसरे के गले लगी हुई थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। यही तो मैं खुद हैरान हूँ, छोटी बीबी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो लग रहा है छोटी बीबी की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा देखो, तुम आज से परवीन और जोया पर नजर रखो और कोई भी बात हो तुम सिर्फ मुझे आके बताओगी। जी ठीक है बेगम साहिबा। जाओ। सोया ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो परवीन को गले लगाएगी, और अगर ये बात सच है तो जरूर कोई बात है, कोई गड़बड़ है। हेलो जी, मैंने ही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे जॉब के लिए। जी जी थैंक यू, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। जी थैंक यू। नबील, कहाँ जा रहे हो बेटा? अपनी माँ से भी बात नहीं करोगे? क्या हो गया तुम्हें बेटा? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? बेटे हो तुम मेरे। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे तकलीफ होती है। मेरी हालत पे परेशान होना छोड़ देंगे। जब तक नूर नहीं मिल जाती मेरा हाल ऐसे ही रहेगा। नबील बेटा इधर आए, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। आओ। छोड़ दे, मुझे नूर होने जाना। अब्बू, वो मैं कहीं जा रही हो बेटी? जी जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहीं से कॉल आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि ये जॉब मुझे मिल जाए। मेरी दुआएं मेरी बच्ची के साथ हैं हमेशा। आपको पता है, अगर ये नौकरी मुझे मिल गई ना तो आप पे जो कर्ज है ना वो जल्दी हम उतार देंगे। इंशाल्लाह। मेरा दिल कहता है मेरी बच्ची जरूर कामयाब होगी। अल्लाह तुम जैसी औलाद हर किसी को दे। आओ बैठो, नाश्ता कर लो। नहीं अब्बू, मैंने नाश्ता कर लिया, आप नाश्ता करिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के पान, अल्लाह ने के पान।
मुझे कहाँ ले जाए किसको है खबर, कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई सहारा है। रब्बा रूठी मेरी किस्मत की ऐसे, कर कोई शिकवा तो कैसे, खो गए खुशियों के सवेरे, क्यों छाए गम के अंधेरे। आ कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले मैनू दर्द ही मिलिया, कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले मैनू दर्द ही मिलिया, कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर मिले मैनू दर्द ही मिलिया। नबील, 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 हाँ तुम? ये क्या कर रहे हो बीच सड़क पे? मैं नूर को ढूंढ रहा हूँ। नूर को? यहाँ? हाँ। नूर तुम्हें यहाँ कहाँ मिलेगी? कहाँ पे ढूंढूं यार, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही वो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही, तुम मेरे साथ चलो। हाँ मैं ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी पता नहीं। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही। फरहान मैंने कहा है ना तुम जाओ, मैं मुझे नूर को ढूंढना है, अभी तुम जाओ यार। नबील, 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 हेलो। हाँ लैला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप बात करने के लिए क्या रह गया है? घर में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है और हाशिम और अम्मी तो बहुत नाराज है मुझ पर। लैला, इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी परेशानी का एक हल है। कैसा हल? अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बताएं। लैला, मैं ये सोच रही थी कि
अब नबील और जोया की शादी तो हो नहीं सकती। क्यों ना हम अदील और जोया की शादी कर दें? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जोया कैसे मानेगी और बाकी घर वाले? तुम बात तो करके देखो, तुम समझाओ उन्हें, एक दफा कोशिश करो। देखो, अगर ऐसा हो जाता है तो सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। अगर अदील और जोया की शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम एक दफा बात तो करो। जी, मैं बात करके देखती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। जी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी थी। किसकी? लड़की की। क्या नाम है लड़की का? नूर। गुमशुदगी की वजह, मेरा मतलब है कोई डिटेल वगैरह देंगे आप? पता नहीं, वो खुद चली गई। तो फिर? मैं आपको बताया ना कि मुझे नहीं पता, वो खुद चली गई है। उनकी कोई तस्वीर वगैरह? तस्वीर? जी मैं देखता हूँ। ये क्या लगती है आपकी? मंगेतर है मेरी। अच्छा, इनके घर में और कोई है? जी, वो वालदा है उसकी, लेकिन आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि वो कहीं चली गई है और उसको ढूंढना है। वो नहीं है ये आपके साथ? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी वालदा है, लेकिन वो नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं आया हूँ। उसको ढूंढना है। तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? देखिए, ये सब पूछना हमारा काम है। देखिए, मैंने आपको बताया कि उनकी वालदा है, लेकिन वो नहीं आ सकती थी साथ, इसलिए मैं आया हूँ। अब रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? ठीक है, रिपोर्ट में लिख लेता हूँ। कब तक ढूंढ लेंगे आप उसको? जल्द ही ढूंढ लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप उनकी गुमशुदगी का इश्तिहार अखबार में दे दें तो अच्छा होगा। नूर बेटा, नूर बेटा, नौकरी मिल गई? नहीं अब्बू। लेकिन तुमने तो कहा था कि नौकरी के लिए जा रही। उन्होंने मुझे बुलाया तो था, लेकिन नौकरी किसी और को दे दी। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी। मैंने 1-2 जगह और अप्लाई किया है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम मेरे लिए कितना सोचती हो नूर बेटा, और मैं भी कितना बदबख्त हूँ। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना खाते हैं। अबू, आप बाहर से खाना क्यों लाए हैं? मैं घर पे बना लेती। बेटा, मैंने सोचा कि तुम सुबह की थकी हारी घर वापस आओगी, इसलिए मैं बाहर से ही खाना ले आया। हाँ चलो आओ, खाना खाते हैं। आओ, चलो शाबाश, आ जाओ जल्दी आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बात करने आया हूँ जोया। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम जरूरी बात कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम बात कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। अदील, ये कहीं नहीं जा रही है, यहीं है। तुम्हें जो बात करनी है इनके सामने करो। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो तो सिर्फ एक नौकरानी है। शट अप अदील, अपना मुंह संभाल कर बात करो और दोबारा इन्हें नौकरानी मत कहना। ये इस घर की फर्ज है। अरे यार जोया, मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने तो तुम्हें बताया था नबील और नूर के बारे में। देखो अगर मैं तुम्हें ना बताता तो तुम्हें कैसे पता चलता? हाँ, तुम्ही ने मदद की थी मेरी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ मिली। थैंक यू। अरे सोया, क्या हो गया तुम्हें? वो नबील तो नूर के पीछे पागल है। आओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं। After you. नसीबों मेरा लिखिया वे रब्बा हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया।